ये छात्रों सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार, क्योंकि आपके परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन बताया गया है उसी से संबंधित हम पाठ को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आज पढ़िए वर्ण विचार। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोनोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वर्ण के बारे में समझेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। समझ गए? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर को जैसे कि हम लोग जो है अपने मुख से जो ध्वनि निकालते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। व्याकरण में इसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। यानी हम लोग जो अपने विभिन्न प्रकार की ध्वनि जो मुख से निकालते हैं उसी को व्याकरण में क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम लोग वर्ण के बारे में समझें कि वर्ण किसे कहते हैं, है नी? अब हम लोग वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके कुछ खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं? ये जो है आपका प्रश्न है, इसका मैं उत्तर बोल रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों की भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा को समझने के लिए वर्ण की बारे में समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाषा एक ऐसा है जिसको अगर हम वर्ण को या अक्षर को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो हमारे उच्चारण में भी दिक्कत होगा और लिखावट में भी गलती हो सकती है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस पाठ को विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण के कितने वर्ण के भेद आज जानेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं। सबसे पहले लिखिए कि वर्ण के स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो देख लीजिए कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्वर वर्ण पर ध्यान देंगे। स्वर वर्ण, इन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। या दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि यह एक स्वतंत्र वर्ण है जिसका कि उच्चारण में किसी प्रकार के दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे किसी अन्य वर्ण की
सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लें कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं। जैसे देखिए स्वर वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार देख रहे हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देख रहे हैं कि स्वर वर्ण कितनी संख्या है? 11 है ना? तो इसकी संख्या स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। संख्या भी याद रखेंगे है ना? कभी कभी परीक्षा में संख्या भी पूछा जाता है, इसलिए इसकी संख्या भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्वर वर्ण के बारे में ही आगे बताते हैं, क्योंकि स्वर वर्ण सबसे पहले स्वर वर्ण आया है, इसलिए स्वर वर्ण के बारे में विशेष रूप से पहले आगे बताते हैं, उसके बाद हम व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानें। स्वर वर्ण उच्चारण में लगने वाले समय के दृष्टिकोण से स्वरों के 3 भेद हैं, जिसे देखिए हर्षों स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर है ना? तो